सिर्फ एक साल में बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों की तादाद में 300% इजाफा हुआ है। सिर्फ एक साल में 10 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ गए, जिनमें ज्यादा तादाद नौजवानों की बताई जाती है। आज इसी मामले पर बात करते हैं कि पाकिस्तानियों का कौन से ममालिक में जाने का रुझान बहुत ज्यादा है और आखिर क्यों पाकिस्तानी नौजवान मुल्क से इतने तंग आ गए हैं कि वो दूसरे मुल्क में जाना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। खुशकिस्मती से पाकिस्तान यूथ पॉपुलेशन के हवाले से दुनिया में पहले नंबर पर है, लेकिन बदकिस्मती से ज़्यादातर नौजवान मुल्क छोड़ चुके हैं या फिर मुल्क छोड़ने की कोशिशों में लगे हुए हैं। पाकिस्तानी नौजवानों में बैरून मुल्क जाने के रुझान में गुज़िश्ता चंद सालों में हम देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से ख़तरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों है? जायज़ नाजायज़ हर तरीका अपनाकर ज़मीन बेचकर, एजेंटों से लुटकर, माँ के ज़ेवरात बेचकर या डंकी लगाकर किसी भी तौर पर नौजवान मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क में आकर जाना क्यों चाहते हैं? 2023 में होने वाली मर्दमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की मजमूई आबादी का 64% 30 साल से कम उम्र का है, जबकि इनमें 29% 15 से 29 साल पर मुश्तमिल नौजवानों की इस तनासुब से पाकिस्तान यूथ पॉपुलेशन के हवाले से दुनिया का नंबर 1 मुल्क है और 15 से 29 साल की उम्र के हवाले से ये इस खत्ते का दूसरा बड़ा मुल्क है, जबकि अफगानिस्तान 15 से 29 साल की आबादी के हवाले से साउथ एशिया पर पहले नंबर पर बराजमान है। सिर्फ एक साल में बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों की तादाद में 300% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। एक साल में गुज़िश्ता साल 2023 की मैं बात कर रही हूँ कि सिर्फ एक साल में पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर तकरीबन 10 लाख के करीब तादाद थी जिन्होंने मुल्क छोड़ा, जो 2015 के बाद सबसे बड़ी तादाद बताई जाती है। 2015 में करीबन 9.5 लाख पाकिस्तानियों ने मुल्क को खैराबाद कहा था। सालाना औसतन तकरीबन 2 से 2.5 लाख पाकिस्तानी बैरून मुल्क चले जाते थे। अब ये तादाद बढ़कर 1 मिलियन तक पहुंच गई है और हर गुजरते दिन के साथ इस तादाद में खतरनाक हद तक इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। बैरून मुल्क जाने वालों में डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टीचर्स हैं, असातिज़ा हैं, नर्सिस भी शामिल हैं और 92,000 से ज़ायद आला तालीमी याफ्ता अफराद हैं जिन्होंने 2023 में पाकिस्तान को खैराबाद कहा और अभी भी ये सिलसिला इसी तरह से जारी है। पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद का बैरून मुल्क जाने का अंदाज़ा पासपोर्ट दफातर और इमिग्रेशन सेंटर्स पर जाकर भी लगाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर लंबी लंबी कतारें हैं जो लोग पासपोर्ट और वीज़ा बनवाने के लिए वहाँ पर पहुँचे हुए होते हैं। वहाँ से भी अच्छे से हमें अंदाज़ा हो सकता है। पाकिस्तान को बने तकरीबन कोई 76 वर्ष तो हो गए हैं। नौजवानों को किसी भी मुल्क की तरक्की का, रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन समझा जाता है। अपने आसपास देखें, हर दूसरा दोस्त, हर दूसरा नौजवान अमेरिका, कनाडा, बरतानिया या फिर किसी न किसी गल्फ कंट्री में जाने के ख्वाब देख रहा है। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के मुताबिक मुल्क छोड़कर जाने वालों में करीबन 3,85,000 लेबर के शोबे से वाबस्ता थे, करीबन 2 लाख ड्राइवर्स की सीट के लिए गए, करीबन कोई 10,000 के करीब इंजीनियर्स, 7,000 अकाउंटेंट्स, करीबन 4,000 डॉक्टर्स और 200 टीचर्स भी शामिल हैं जिन्होंने 2023 में इस मुल्क को खैराबाद कहा है। रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन कोई 4 लाख अफराद ने कोई खास स्किल ना होने के बावजूद मुल्क को अल्लाह हाफिज कर दिया कि अगले मुल्क में जाएंगे, वहां पर कोई मजदूरी, कोई रोजगार जो मिलेगा वो कर लेंगे। इससे पहले 2020 में 2,25,000, जबकि 2021 में ये तादाद करीबन 2,88,000 थी, जो सन 2022 में 3 गुना बढ़कर 8.25 लाख और उसके बाद 2023 में गुज़िश्ता साल खतरनाक हद तक इजाफा हुआ और अभी 24 में भी ये सिलसिला जारी है। यानी 2024 के जो चंद महीने गुजरे हैं, 4 महीने, इसमें भी बहुत हद तक जो है ये इजाफा बढ़ रहा है। सवाल ये है कि आखिर इतनी तेजी से ब्रेन ड्रेन क्यों है? सेहत, तालीम, रोजगार, ये वो बुनियादी ज़रूरियात हैं जो किसी भी मुल्क में रहते हुए हर इंसान की ज़रूरत है। इस वक्त पाकिस्तान में मुतवस्सत और गरीब तबके के लिए बुनियादी ज़रूरियात भी नाकाफ़ी दिखाई देती हैं। मौशी बदतरीन सूरत हाल है, मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर महंगाई है, सरकारी स्कूलों की क्या सूरत हाल है, सरकारी अस्पतालों की क्या सूरत हाल है,
यही वो वजूहात हैं जिसके बायस नौजवान इस मुल्क में नहीं रहना चाहते, और यही वो रीजंस हैं जिसकी वजह से नौजवानों का यहाँ पर दम घुटने लगा है। हर गुजरते दिन के साथ महंगाई ने जिंदगी मजीद मुश्किल कर दी है। हुकूमती इदारे शुमारियात की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक इस वक्त मुल्क में जो महंगाई की शरह है वो 29.41% है, जो कि 76 साला मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह महंगाई की बताई जाती है। ज्यादातर पाकिस्तानी कौन से मुल्कों में जाना पसंद कर रहे हैं? 2023 में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी सऊदी अरब गए हैं, जिनकी तादाद 4.5 लाख है। दूसरे नंबर पर दुबई आता है, जहां 2.5 लाख पाकिस्तानी गए। 55,000 अफराद ने कतर का वीजा लगवाया, करीबन 60,000 ओमान चले गए, 20,000 मलेशिया गए, और दीगर पाकिस्तानी बहरीन, यूनान, इराक, रोमानिया और दीगर मुल्कों में मुंतकिल हो गए। महकमा पासपोर्ट ज़राए के मुताबिक पूरे मुल्क में एक दिन में 25,000 दरख्वास्तें मौसूल हुआ करती थी, लेकिन अब ये तादाद यौमिया 45,000 से ज्यादा हो गई। यानी 25 पहले और अब 45,000 से तादाद बढ़ गई है। और ये बताया जाता है कि ये जो 25,000 से 27,000 पासपोर्ट अभी एक दिन में जारी किए जाते हैं महकमे की जानिब से। इसलिए दरख्वास्तों का जो बैकलॉग है वो 13 से 15,000 तक आ गया है, और यही वजह है कि लोगों की जो पासपोर्ट हासिल करने का हसूल है लोगों के लिए मजीद मुश्किल होता जा रहा है। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो आपके सामने है, और अगर सियासतदानों की जानिब से, जो कि बिल्कुल ही गैर संजीदा नज़र आ रहे हैं, अगर अभी भी सियासतदानों की जानिब से कुछ माशी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके पैदा करने के लिए अगर अभी भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की गई, तो यकीन जानिए आने वाले वक्त में और बहुत बड़ी तादाद में हमारे नौजवान ऐसे होंगे जो कि मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्क में अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए जाना चाहेंगे। इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में मुलाकात होती है। अल्लाह निगहबान।